खड़े हुए हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ मौजूद है और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सूरत से, इस तरह की कई तस्वीरें हम इस मंच से साझा कर चुके हैं। जब भी प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है तो उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए, उन्हें प्यार करने वालों का और उन पर विश्वास जताने वालों का ये जो लोगों का हुजूम है वो हमेशा उनके स्वागत के लिए खड़ा रहता है। और प्रधानमंत्री भी अभिभूत रहते हैं उनके इस वात्सल्य से, उनके इस प्रेम से, उनकी इस करुणा से। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है, अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने जो एकीकृत टर्मिनल है उसका उद्घाटन किया। सूरत वासियों को और राष्ट्र को एक बेहतरीन गिफ्ट दिया है। इसे डायमंड सिटी कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से गिफ्ट दिया गया है कि उस टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया गया। और यहाँ पर इस काफिले के स्वागत में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री इस रोड शो के जरिए लोगों से अभिवादन करते हुए नजर आए। वो गाड़ी में बैठकर लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे थे। ये तस्वीरें उस एकीकृत टर्मिनल भवन की जिसका उद्घाटन किया गया था। वापस चलते हैं विशाल के पास। विशाल, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, एक बार अपनी बात पूरी कीजिए जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि ये फिर से ले चलते हैं रोड शो की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री को देखने के लिए लालायित लोग यहाँ पर उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और सूरत महानगर में जिस तरह से लोगों का प्यार है, प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों के प्यार और वात्सल्य का जवाब देते हुए उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। विशाल के पास वापस चलते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाए थे रोड शो की, ये वापस दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने इस एकीकृत टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। विशाल, तो पर्यावरण की चिंता भी हमेशा से प्रधानमंत्री के मन में रहती है कि अगर हम आर्थिक प्रगति के पथ पर दौड़ रहे हैं तो पर्यावरण पीछे नहीं छूटना चाहिए। जी आंचल, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि भारत पेरिस कन्वेंशन का सिग्नेटरी भी है और COP24 भी अभी हमने देखा कि तमाम दुनिया के जो नेता हैं उन्होंने चिंता भी जताई है और पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़ी एक्सपेक्टेशन की नजर से देख रही है। और भारत ने विकासशील देशों का जो ग्लोबल साउथ है उसको लीड करने का जिम्मा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो कार्बन फुटप्रिंट है, इंडिया ने उस पे कहा है कि हम इसको कम करेंगे और 2030, 2050 अलग अलग इसमें माइलस्टोन्स बनाए गए हैं। और उसके हिसाब से भारत चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन एमिशन कम हो और इसलिए सोलर एनर्जी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पानी बहुमूल्य है और उसके अलावा जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो जब भी कोई नई चीज बनती है, एक्सपेंशन होता है, तो उसमें एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने ये तय किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इंडिया ने, भारत ने सोलर अलायंस भी बनाया जिसमें 100 से ज्यादा देश उसके सिग्नेटरी भी हैं, मेंबर भी हैं। और विशाल, क्योंकि हम यहाँ पर अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एकीकृत टर्मिनल की तस्वीरें तो दिखाई, साथ ही साथ प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है जहां पर लोग उनका जमकर स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनसे प्यार करते हैं। और ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं जो आप इस मंच से हम साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का सहज, सरल और स्वाभाविक तरीका संवाद करने का और साथ ही साथ जो उनकी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल है वो तमाम ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। विशाल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और नदी के किनारे बसा है, वहाँ पर सुबह से ही काफी लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। बड़ा प्रधान उनको कहा जाता है। और एक छोटी सी बच्ची को हमने देखा जिससे हमने बात भी करी। उन्होंने कहा गुजराती में, उसने कहा कि मेरे काका आ रहे हैं यहाँ पर, उनको मिलने के लिए मैं आई हूँ, उनको देखने के लिए मैं आई हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं वो लोगों को इंस्पायर करते हैं और उनका एक अपना स्टार अट्रैक्शन है, लोग उनको देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जब
टर्मिनस पे भी यहाँ पर जो स्टाफ था उनको बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। उन्होंने हाथ हिलाकर उनको बोला ऑल द बेस्ट, उनको एकदम से चार्ज कर दिया कि आप जो नया पड़ाव अब हम शुरू करने जा रहे हैं सूरत से, उसके लिए आपको शुभकामनाएं और आप पूरी तरह से तैयार रहो। और बाहर जो लोग हैं, छोटे से बच्चे से लेकर नौजवान और बुजुर्ग महिलाएं तक, सब प्रधानमंत्री को देखने के लिए जमा है। इस रोड शो के जरिए हम ये भी देख पा रहे हैं विशाल कि इसमें हर वर्ग का और हर आयु वर्ग के लोग शामिल हैं, बच्चे, बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं। और ये प्रधानमंत्री को देखने की एक प्रधान सेवक के तौर पर वो अपना जनप्रतिनिधि मानते हैं उन्हें। ये उस भावना को और उनके उस विश्वास को और मजबूत करता है कि उनके लिए कोई है जो काम करना चाहता है और काम कर रहा है। ये जो भावना है, प्रधानमंत्री ने एक रिश्ता बनाया है और वो अब लोगों को भारतवासी नहीं, वो परिवारजन बोलते हैं जहां पर भी वो जाते हैं, और सभी लोगों को अपने परिवार का हिस्सा वो मानते हैं और एक रिश्ता बना लेते हैं। और गुजरात से हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री का बहुत पुराना नाता रहा है, इसलिए गुजरात जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो यहाँ के लोग अपना सबसे ज्यादा हक समझते हैं। हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश को उन्होंने अपना परिवार बोला है, लेकिन गुजरात से उनका खास नाता है। और यही वजह है कि हर उम्र का इंसान, चाहे वो महिला हो या पुरुष, छोटी सी बच्ची हो या नवयुवक हो, उनको देखने के लिए सुबह से लोग यहाँ पर जमा होने लगे थे। और एक छोटा सा रोड शो रखा गया है एयरपोर्ट से लेकर 1-1.25 किलोमीटर के स्ट्रेच तक, और उसके दोनों तरफ लोग बड़ी उत्सुकता से उनको देखने के लिए आए हैं। लोग कलाकार नाचते हुए, गाते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। और एक खास अंदाज है गुजरात का, और गुजरात का अपना कल्चर है, उसका पूरा रिफ्लेक्शन इस रोड शो में देखने को मिला और यहाँ पर टर्मिनल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। आंचल, जिस समावेशी विकास की हम बात करते हैं, जिसमें सब तबकों को लेकर साथ चलना है, वो जो हाशिए पे पड़ा व्यक्ति है उसे भी मुख्य धारा में शामिल करना है, ये जो सोच है समावेशी भारत की, जिसमें हम विकसित भारत संकल्प की परिकल्पना कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री का रोल अहम है। और यही ये जो भीड़ है, जो हुजूम है, जो लोग उनसे मिलने आए हैं, यही दर्शाता है। बिल्कुल आंचल, और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे आपने समावेशी विकास कहा, उसमें सभी वर्ग के, समाज के सभी वर्ग के लोगों का विकास होना चाहिए। और भीड़ में खड़ा हुआ जो आखिरी व्यक्ति है, उस तक सरकार की जो योजना है, सरकार ने जो विकास के काम कार्य किए हैं, जो बदलाव आ रहा है समाज के अंदर, जो बदलाव आ रहा है, अर्थव्यवस्था, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तो ये तमाम चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि उससे देश के लोगों का फायदा हो, और तभी हमारा भारत विकसित भारत बन पाएगा, तभी हमारा भारत श्रेष्ठ भारत बन पाएगा। और जो 2047 तक हमें विश्व गुरु बनने की हमने जो कल्पना की है, जो प्रधानमंत्री ने परिकल्पना पूरे देश को दी है, उसकी ओर हम तभी अग्रसर होंगे जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है, उनका जो नजरिया है, वो खाई पाटने में, अंतर पाटने में यकीन रखता है। इसीलिए इस तरह जब भी वो रोड शो करते हैं, तस्वीरें हमारे लिए नई नहीं है, लेकिन जब भी इस तरह का रोड शो होता है, वही नई ऊर्जा, वही हम कह सकते हैं Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.